श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऑल ऑफ यू, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल KR साहू क्लास। तो गाइस, आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ ATKT क्या होता है और ATKT का फुल नेम। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कई यूनिवर्सिटी में बैचलर कोर्स या फिर ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स को यह सुविधा देती है कि यदि स्टूडेंट्स कई सब्जेक्ट्स में अगर फेल हो जाते हैं, पासिंग मार्क नहीं ला पाते हैं, तो उनकी आगे की पढ़ाई को न रोकी जाए, बल्कि उनको यह सुविधा दिया जा रहा है कि वे अपने आगे की पढ़ाई के साथ साथ जो पिछला जो सब्जेक्ट्स में वे फेल हुए उसको भी दिला करके वे आगे बढ़ सके, अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सके, जिसे ATKT कहते हैं। और ATKT का फुल फॉर्म होता है अलाउड टू कीप टर्म। ठीक है, और इसे अन्य भागों में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि बैक पेपर, बैकलॉग या फिर ETC। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को सेमेस्टर वाइज समझाती हूँ कि ATKT आखिर में जब लगता है तो क्या होता है। ठीक है, कि उसे कैसे एग्जाम से क्लियर किया जाता है या फिर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ATKT मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जिन सब्जेक्ट्स में हम फेल हो गए, अब आपके पास 4th सेमेस्टर है। ठीक है, मैंने उसे अलग अलग भागों में बांट दिया और आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे समझाने का प्रयास किया कि आप लोग को सरल तरीके से समझ में आ जाए। जैसे आपका टोटल 4th सेमेस्टर है, ठीक है ना। अब आपका जो 1st सेमेस्टर है और 3rd सेमेस्टर है वो जनवरी के महीने में होता है। ठीक है, और आपका 2nd सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर है, वो मई जून में होता है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर आप अभी जनवरी में 1st का एग्जाम दिला रहे हैं और इसमें जब आपको मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो, तो फेल होने के बाद आप 2nd सेमेस्टर में पहुंच जाओगे। ठीक है, आपको नहीं रोका जाएगा। बस होता क्या है कि आप जिस सब्जेक्ट में 1st में फेल हुए हो उसका एग्जाम आपको वापस से जनवरी के महीने में, जब आप उस टाइम 3rd सेमेस्टर में पहुंचे रहोगे, उस टाइम दिलाना है। और जब आप 3rd सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म डालोगे उस टाइम आपको जो आपका पेपर में ATKT है उसका ही फॉर्म डालना है। और 3rd सेमेस्टर के साथ साथ बैक पेपर का एग्जाम भी आपको ATKT का दिलाना है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब जब आप 2nd सेमेस्टर में पहुंच गए हो, अगर इसमें ATKT लग गया तब भी आपको 3rd सेमेस्टर में आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और इसमें जो आपका ATKT लगा है 2nd सेमेस्टर में, उसका जो एग्जाम होता है वो जून, यहाँ जब 4th सेमेस्टर होता है ना उस टाइम होता है। मतलब 4th सेमेस्टर का आप जब एग्जाम दिलाएंगे तो उस टाइम जो परीक्षा फॉर्म डालेगा उस टाइम आपको जो ATKT वाला सब्जेक्ट है उसका परीक्षा फॉर्म डाल करके एग्जाम दिलाने हैं। ठीक है, अगर आप 3rd में मान लीजिए 3rd का आप एग्जाम दिलाए हैं और 3rd में भी आपका किसी में ATKT लग गया है, तब आपका यहाँ पर वापस से जनवरी के महीने में जिस टाइम आपका 1st सेमेस्टर होता है उस टाइम आपको क्या करना है, उसका फॉर्म डालना है जिस सब्जेक्ट में आप ATKT लगा है आपका, और उस टाइम उसको आपको दिलाना है। अब अंतिम में जब आप 4th में पहुँच जाते हैं, अगर 4th में पहुंच जाते हैं और मान लीजिए आपका किसी भी सब्जेक्ट में ATKT नहीं लगा तो अच्छी बात है, मतलब यहीं पर आपका जो कोर्स है कंप्लीट हो जाता है और आपको ATKT दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने यहाँ पर आकर के कंप्लीट कर लिया तो। ठीक है, और मान लीजिए इसमें 4th में आपको फिर से ATKT लग गया तो आपका इसी टाइम जून के समय जब आपका 2nd 4th का पेपर होता है ना उस टाइम आपको परीक्षा फॉर्म डालना है और आपको एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, यह है ATKT का प्रोसेस कि आपको किस टाइप से परीक्षा फॉर्म डाल करके तैयारी करना है और कैसे आपको क्या करना है, एग्जाम दिलाना है, किस टाइम करना है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, जब ATKT लग जाते हैं तो आप लोग को घबराना नहीं है। ठीक है, एक अच्छा आपको समझे एक मौका भी मिल जाता है उन बच्चों के लिए जिनका परसेंट कम आया होता है ना। अगर ATKT लग गया तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है कि अरे मेरा ATKT लग गया तो क्या होगा, आप रिजल्ट कोई मतलब नहीं, ऐसा मत सोचिए। अगर ATKT लग गया, परसेंट कम आया है तो आप ATKT का अच्छे से तैयारी कीजिए उस सब्जेक्ट का, और अच्छा नंबर अगर लाएंगे तो आपका परसेंट भी बढ़ेगा। अब इसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, जैसे आप जॉब करने वाली हैं, तब आपको जैसे लग रहा है कि अब तो मेरा ATKT लगा हुआ था तो मेरा रिजल्ट कोई काम नहीं आएगा, उसमें मेरा जॉब नहीं लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, और आपके पास सेफ रिजल्ट है, ATKT आपने पास किया, फाइनल रिजल्ट है, तो आपको वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, आपको जॉब पे भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपका रिजल्ट सेफ है। ठीक है,
बस आपको क्या करना है, जब AT-KT लगता है तो आपको टेंशन नहीं लेना, बल्कि उस सब्जेक्ट का और अच्छे तरीके से तैयारी करना है, ठीक है ना। तो गाइस ये था AT-KT की पूरा जानकारी। आप लोगों को कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।